दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 65 वर्षों से चला आ रहा सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी आखिर इसे क्यों सस्पेंड किया जा रहा है तो जानते हैं इस वाली वीडियो में। भारत इतने हमले होने पर भी चुप रहा हमेशा, लेकिन अब बहुत से लिया भारत। तो बात है यहाँ पे 1935 का जब युद्ध हुआ था उस समय तो ये समझौता नहीं तोड़ा गया था। 1984 में जब सियाचिन लिया तभी भी पानी बहता रहा था। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था फिर भी ये पानी बहता रहा था। और 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था फिर भी ये पानी बहता रहा था। 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पे जब हमला हुआ फिर भी ये समझौता रद्द नहीं हुआ था। 2016 में जब उरी पे हमला हुआ फिर भी ये समझौता जारी रहा था। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ फिर भी ये समझौता नहीं टूटा था। लेकिन ये 2025 का जो पहलगाम का जो हमला हुआ तो इसने सारे हद पार कर लिए। ये कहानी है दोस्तों 22 अप्रैल 2025 जहाँ पर हमने इसी आतंकी हमले में 26 लोग खोए हैं और इसी के कारण सिंधु जल समझौता अभी सस्पेंड किया गया। ये मुद्दा बहुत चर्चे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब से लेकर आज तक सबसे मूलभूत जो प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान की यानी पानी की समस्या, वो पाकिस्तान की सबसे मूलभूत प्रॉब्लम रही। और इसी पानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स यानी स्रोत कौन सा रहा है तो वो सिंधु नदी है। और यही सिंधु नदी का उद्गम देखा जाए तो तिब्बत के मानसरोवर से होकर ये इंडिया में गुजरती है और इंडिया से इंटर होकर पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। आपको मैं ये बता दूं कि सिंधु नदी में 6 नदियां मिलती है। उनके नाम है रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। तो इस रिवर सिस्टम से ये समझ आता है कि ये पानी सिंधु नदी से पाकिस्तान जाता है। दोस्तों, ये जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच तो तब बहुत झगड़े हुए थे। इसलिए हुए थे कि ये पानी किसको कितना मिले, किस तरफ कितना बांटा जाए। ये झगड़े चलते रहे 9 वर्ष और इसी झगड़े के बीच 9 साल के बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है फाइनली वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक 19 सितम्बर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करवाए थे। दोस्तों, इसको ही हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं यानी इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो इसी बीच दोस्तों, भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान ने कराची में 1960 में ये हस्ताक्षर किए। तो अब हम समझते हैं कि ये समझौता है क्या। तो इस समझौते में 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है पूर्वी तरफ यानी ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में आने वाली नदियां है यहाँ पे सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी ये शामिल है। इसके साथ इन तीनों नदियों पर भारत का अधिकार है। मतलब भारत अपने अधिकार से इस पर सिंचाई कर सकता है, जल विद्युत उत्पादन कर सकता है और मछली पालन उत्पादन भी कर सकता है और अन्य कार्य अपने हिसाब से भारत यहाँ पे कर सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पे दूसरे भाग की यानी पश्चिम भाग की यानी वेस्टर्न साइड की, जिसमें कौन सी नदियां शामिल है। सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी यहाँ पे शामिल है। इन तीनों नदियों का पानी ज्यादातर पाकिस्तान में दिया गया है। तो इन 3 नदियों से भारत ज्यादातर पानी नहीं निकाल सकता था। मतलब 70% पानी जो था वो पाकिस्तान यूज करता था इन 3 नदियों का पानी और 30% पानी भारत यूज करता था। अगर आप ये समझौते की मुख्य उद्देश्य को समझने की कोशिश करें तो ये है कि पाकिस्तान को हर बार इस बात का डर था कि भारत के जो ऊंचाई पर स्थित जो राज्य है, मतलब सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो ऊंचाई क्षेत्र से होता है, ठीक है, मानसरोवर यानी तिब्बत से। मतलब सिंधु भारत में एंटर हो जाती है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होती है, मतलब ऊंचाई वाले राज्यों से होती है। पाकिस्तान को हर बार इस बात का डर था भारत ये पानी रोक ना दे और इसी डर के पीछे एक राज छुपा हुआ था जो कि पाकिस्तान की 70 से लेकर 80% आबादी सिंधु के ऊपर डिपेंड है आज भी। दोस्तों, मतलब पाकिस्तान का ये कहना है कि जिस फोर्स से पानी आ रहा है सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी के अंदर, वो फोर्स कम नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते हुए भारत को यह कहा गया है कि चलती हुई रिवर में, मतलब चलती हुई पानी में अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं तो बना लो, पर पीछे जलाशय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लो इस नदी पर हम एक बांध बनाना चाहते हैं, मतलब हम एक डैम बनाना चाहते हैं और इससे बिजली पैदा करना चाहते हैं। तो इसमें रन ऑफ द रिवर ये परियोजना हमें बनानी पड़ेगी। मतलब आसान भाषा में चलती नदी पे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये बिजली पैदा करने के लिए डैम के पीछे जलाशय का निर्माण करना होगा। तो इससे जलाशय में पानी भर जाता है और इसी जलाशय के फ्लो से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा हो जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान ये कहता है कि आप जलाशय नहीं बना सकते क्योंकि आप वाटर स्टोरेज करेंगे तो ये पानी का फोर्स कम आएगा। अगर दोस्तों पानी भारत रोक भी दे तो कितना रोक सकता है
3.6 मिलियन एकड़ फुट में स्टोर कर सकता है हमारा देश। दोस्तों अब सवाल ये है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रेटी को सस्पेंड किया है, तो क्या पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोका जा सकता है? इसका जवाब है यस, रोका जा सकता है। भारत अब अपनी नदियों पर बड़े पैमाने पर स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, जबकि जो पानी पाकिस्तान जा रहा था वो पानी अभी भारतीय नागरिक यूज करेंगे, मतलब भारतीय नागरिक को यहाँ पे दिया जाएगा वो पानी। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ परियोजना है, ये उनका काम चालू है और कुछ परियोजना का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और ऐसे ही कुछ परियोजना है जिस पर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठा चुका है। दोस्तों उसमें शामिल है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका स्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौन से नदी पर स्थित है? चेनाब इस नदी पर स्थित है, और इसका विवाद भारत और पाकिस्तान के साथ था। 1970 से 1980 के दशक में पाकिस्तान ने इस परियोजना पर ऑब्जेक्शन उठाया था। 1987 में पूरी हुई ये परियोजना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है, बांदीपुरा इस जिले में। और एक किशन गंगा इस नदी पर बनाई गई है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। पाकिस्तान ने इस पर दावा किया था कि यह परियोजना झेलम नदी के प्रवाह को बाधित करेगी, जिससे सिंचाई और पनबिजली उत्पादन प्रभावित होगा। और इसका निर्माण हुआ है 2007 में शुरू हुआ है और 2018 में पूरा बनकर रेडी हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जो कि जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है और किश्तवाड़ इस जिले में स्थित है, और ये चिनाब इस नदी पर बनाया गया है। पाकिस्तान का दावा था कि इस परियोजना से चिनाब का जो प्रवाह है वो कम होगा, जो कि उसकी कृषि और पन बिजली निर्भरता को प्रभावित करेगा। वर्तमान में ये बन रहा है दोस्तों, और 2022 में इसका काम शुरू हुआ है, और ये दावा था कि 2026 तक ये बन जाएगा, लेकिन इसका वर्तमान में काम शुरू है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।